भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर कांग्रेस ने ये बात कही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम, आदाब, नमस्कार। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर रही है कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस के लीडर ने सख्त एतराज जाहिर किया है। कांग्रेस ने इस कदम को मोदी हुकूमत की तानाशाही करार दिया और कहा कि इंतखाबात से ठीक पहले मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद करना जमहूरियत पर शदीद हमला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बहुत सारे बैंक घोटाले हुए हैं, उन अकाउंट्स का क्या, उन अकाउंट्स को कितना फ्रीज किया गया, कितने पैसे उनसे रिकवर किए गए, चाहे वो जितने भी भगोड़े हों या जो हिंदुस्तान से भागे, वो आप सब जानते हैं कि कौन कौन है जिन्होंने बैंक को चूना लगाया, घोटाला किया, बड़े बड़े घोटाले किए। उसका जवाब मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इस पर दोस्तों, जो एक्स पर जो पोस्ट है, इस पर आम यूजर्स ने, एक्स के जो यूजर हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको वो बताते हैं, वो सुनाते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं कि वो देखिए कि किस तरह के इस पूरे मामले पर एक्स यूजर ने अपनी राय जताई है, ये राय जाहिर की है। आइए देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। वहीं आगे वो कहते हैं कि भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाए और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। ये और आगे वो कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। इसी पोस्ट पर जो एक्स के यूजर्स हैं, उनकी राय क्या है वो भी आप देखिए, हम आपको बताते हैं। आइए देखिए। उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की पोस्ट है जिसपे लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम दिखाएंगे। कांग्रेस के लीडर है श्री अजय माकन, उन्होंने आज इसी बैंक अकाउंट को लेकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वीडियो में आखिर में हम वो भी दिखाएंगे कि इन्होंने क्या कहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर कांग्रेस ने ये बात कही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। वहीं भाजपा सत्ता जाने के डर से बौखला गई है, ये कहना है कांग्रेस का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इसी एक्स पर जो है ये कहा गया है कि भाजपा का ये है तानाशाही रवैया। आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा कैसे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं संजीव मिश्रा जी, उन्होंने पोस्ट किया कि वो डरा हुआ है। अब डरा हुआ कौन है ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। और उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसपे लिखा है कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं पीएम मोदी ने। क्यों? तानाशाह डरा हुआ है। जी बिल्कुल। वहीं निशांत एक यूज़र है, उनका कहना है कि खड़गे जी, सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के भूखे लोगों ने तो देश को आपातकाल का कलंक दिया है। 1984 में सिखों का नरसंहार किया, भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगाया, देश को लूटा और अब तक कार्रवाई हो रही है तो आप लोग बौखला रहे हैं। आईटी रिटर्न जानबूझकर लेट करते हैं और कार्रवाई होने पर शोर मचाते हैं। आयकर विभाग के सवालों का जवाब दीजिए। ट्विटर पर अच्छा वो कह रहे हैं कि ट्विटर पर ट्वीट मत खेलिए। ये भाजपा के हनभक्त है ये निशान जी, ये उनकी अपनी राय है, ये उन्होंने बात कही है। द्विवेदी जी कहते हैं कि
कब तक इतिहास में जियोगे बंधुओं? आप जैसे भोले भाले लोगों को इतिहास में उलझकर मोदी सरकार खुलेआम बेईमानी, अन्याय और तानाशाही कर रही है। भ्रष्टाचार के इलेक्ट्रोल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड का कानूनी जामा पहनकर कमीशन बाजी की जा रही है। डोनेशन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जागो। वहीं विमल कुमार राय जी अपनी राय रख रहे हैं कि उनका कहना है कि आज तक कांग्रेस देश की अंतरात्मा से खिलवाड़ और देश के हृदय पर प्रतिघात और आघात किया है। मुसलमान के नाम पर देश बांटकर भी खानदान पिछले 70 वर्षों से राज कर रहा था। आज अब भारत की जनता नकार दी तो नीति, नियत और डेमोक्रेसी याद आ रही है। खड़गे जी, आप भी बेशुमार दौलत लूटा है आपने, सवालिया निशान खड़ा किया उन्होंने वहाँ पर। वहीं नंद किशोर सोनी जी हैं, वो कहते हैं कि सड़क पर उतरकर अराजकता की धमकी दे रहे हैं। बड़ी पार्टी के और विपक्ष के राजनेता ऐसे संविधान बचाएंगे? पता नहीं देश के लोगों ने इतने वर्षों तक वोट देकर कितनी मासूमियत की। वहीं आप देखिए कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी है, वो कहते हैं कि सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों ने आज़ादी के बाद देश की अधिकतर सड़कों, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, छात्रावास, एयरपोर्ट को घर के सदस्यों की जागीर समझा और उस पर परिवार के लोगों का नामकरण करते रहे। अगर अकाउंट फ्रीज हुआ तो कुछ तो कमी ज़रूर रही होगी, पता करिए। वहीं एक यूज़र है हिंदुस्तान इंडिया फर्स्ट, सरेआम तुम भी, जब भी तुम्हारे बच्चे अपनी गुलामी पर तुमको जिम्मेदार ठहराएंगे। गुलामी कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। डेमोक्रेसी के लिए लाखों लोग शहीद हुए, तब हज़ारों वर्षों के बाद गुलामी से मुक्ति मिली। अब शायद समझने का समय भी गुजर चुका है। देश की जनता गुलामी की गिरफ्त में है। वही वैभव भारिल कहते हैं कि अरे उन्होंने किया है तो भुगतना भी तो। अब तो एक पूरे दशक से आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत में है, क्या आवश्यकता है कांग्रेसी और दूसरे विपक्षियों को मिलाने की और मीडिया से डर, हर बात में जस्टिफिकेशन, इसकी क्या आवश्यकता है? यदि आप ही सही हैं तो 1984 का दंगा, 2002 का दंगा क्लीन चिट, क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा वैभव जी। और यहाँ दुष्यंत त्यागी जी कहते हैं कि खड़गे जी, क्या कांग्रेस का इनकम टैक्स भी बीजेपी देगी? कुछ तो खोपड़ी इस्तेमाल कर लिया करो, आखिर पार्टी प्रेसिडेंट हो कांग्रेस के। वहीं अमित जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के स्पॉन्सर्स का अकाउंट फ्रीज करना ही चाहिए। इलेक्शन आते ही किसान आंदोलन को हवा दी जाती है। विनय कुमार कहते हैं कि इंदिरा गांधी की मजबूरी थी, ऐसे सिखों को क्या किया जाए जब वो कोई कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। तो इसका उदाहरण किसान आंदोलन है जो किसी की नहीं सुनता। वही एक साहब है रणवीर सिंह, किसान पुत्र, पहले भारतीय फिर। उनका कहना है कि हिम्मत के खुलेआम लगाया फिर हटाया तो चुनाव हारे भी। धिक्कार है उस 56 इंच पर जो सिर्फ धोखे से पीठ पर वार करता है, क्योंकि उसमें दम नहीं सामने लड़ने को। हेमंत परमार जी कहते हैं कि कोई भी मैटर हो, अंधभक्तों को तो आपातकाल, भोपाल गैस कांड, 1984 नरसंहार, ये 3-4 घटना ही लिख देनी है। वहीं रेंजर 77 कहते हैं कि नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी का ले लो, इन सब का टोटल भी उनसे कम है। बाकी सब जो अभी चल रहा है उसको जो जाने ही दो, बस भाग गए उसका गिनो। अडानी तो फुल वाइट है। और वो उस पर उन्होंने वहाँ पर एक इमोजी दिया हंसते हुए इस्तेमाल किया, हंस रहे, वो मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का। वहाँ परन जी कहते हैं कि तुम्हारा फेंकू डर रहा है। डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जी कह रहे हैं कि इन मूर्खों की वजह से ही आज लोकतंत्र खात्मे की ओर है। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र
पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा?